कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग सब लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं. आई एम ऑल गुड. दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, mentor and learning buddy for this beautiful journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और अब हम बहुत बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं. बट अभी भी कुछ चीजें हमें सीखनी बाकी हैं. अभी भी कुछ है जो हमें और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब कुछ सीख लें बट आपको सॉफ्टवेयर यूज करने ना आए, अगर आपको नॉर्मल MS ऑफिस यूज करना ना आए, देन हाउ वुड यू सर्वाइव? And I'm telling you, in that corporate world ahead of yours, आपको अगर Excel नहीं आता, Word नहीं आता, Office नहीं आता ना, in total, if you do not know MS Office, you know nothing. It's a skill. मतलब MS Excel is such an important thing out there. It is such a skill that you should definitely know. इसीलिए this class will be dedicated towards MS Office and MS Excel and various tools that there are in these both the softwares, and you will get to know how to use them. What are your basic things that you can use, basic formulas that you can use. चलिए शुरू करते हैं. When you are in office and you feel that you have less oxygen, you should just open your Excel sheets. I'm telling you, this is how it works there. Excel and Microsoft Word, in total your Microsoft Office, are like oxygen to you in your corporate world. I am not kidding when I'm saying that, right? So this is a life skill. When it comes to corporate, Excel is something, if you're good at Excel, you are done. You get places. Because there are so many things that are done on Excel files, especially the accountants. They should be so good with your Excel files that it should be on your tips, or there should be shortcuts that there are, anything that you have to find. क्योंकि इतना सारा डेटा होता है, इतना सारा डेटा, you have to arrange it. Plus sensitive data है, right? This data is confidential. This data is sensitive. It is in huge number. तो आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए, राइट? एक दिन में सोचिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में और कुछ नहीं 100 सेल्स भी हो रही होंगी. सो इमेजिन 365 डेज में कितनी सेल्स हो गई, जिसमें प्लस परचेजेस हुए होंगी, अलग अलग वेंडर्स भी होंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर दैट यू शुड हैव योर एक्सेल एंड वर्ड एट योर टिप्स. सो आज की क्लास इसी के लिए डेडिकेटेड है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले we are starting with MS Word and I'll tell you how to use it step by step. Step by step आप Word को use कैसे कर सकते हैं, that we are going to start. MS Word में I'll take it कि आपको कुछ नहीं आता. In fact आपने आज तक सिस्टम हाथ नहीं लगाया है. We are starting from basic कि you know nothing. वर्ड खोलना कैसे, उस पर फाइल कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या यूज है, क्यों सीख रहे हो आप वर्ड. As an accountant, as a professional, as a budding future professional, what is there that you should know? क्यों काम आएगा मुझे Excel, Word and Excel? That also I'll tell you. ठीक है? तो simply आपको कुछ नहीं करना. Step 1 is Microsoft Word is for creating docs. पहले सबसे ज्यादा कि किस लिए काम आता है वर्ड इज फॉर क्रिएटिंग डॉक्स. लाइक आपको लेटर्स लिखने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, एसेज लिखने हैं, आपको कोई सबमिट करना है, कुछ ऑफिशियल डेटा है, आपको कुछ ऑफिशियल लेटर बना के रिप्रेजेंटेशन लेटर है, आपको वो देना है, डिपार्टमेंट को भेजना है लेटर बना के. तो ये सारी चीजें कौन बनाएगा? आप बनाओगे. वो कहाँ बनाओगे? इसको वर्ड पे बनाओगे, राइट? तो वर्ड आना तो चाहिए आपको कि वर्ड पे सारी चीजें कैसे बनेंगी. चलिए ओपन MS वर्ड कैसे ओपन करेंगे? स्टार्ट मेन्यू पे चाहिए, वर्ड को वहां पे लिखिए, टाइप वर्ड देयर एंड वर्ड विल ओपन विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट. आपने कुछ नहीं करना. आपके पास आपके सिस्टम पे नीचे टूल बार पर एक मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू. जस्ट क्लिक स्टार्ट मेन्यू, टाइप वर्ड देयर एंड एंटर प्रेस. ठीक है? जैसे आप ये करेंगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा. लेट मी शो यू कि कैसे हो रहा है ये, सो दैट everything I'll show you with pictures, with
विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सो दैट आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मुझे मेरे सिस्टम पे मिल नहीं रहा। तो ऐसे खुलेगा आपके पास ये, कि जैसे ही आपने स्टार्ट मेन्यू पे लिखा वर्ड लिखा तो ऐसे खुल जाएगा। जस्ट एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपके पास ये पॉपअप खुल जाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ब्लैंक टेम्पलेट। जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपके पास आपकी एक ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस पे काम कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं वर्ड में, राइट। तो सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट इज द टाइटल बार। टाइटल बार इज एट द टॉप कॉर्नर which shows the name of your document. This is your title bar. This is known as your title bar. इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जिस डॉक्यूमेंट को मैंने खोला हुआ है उसका क्या नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ नाम को तो कंट्रोल एस करूंगी, मैं कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगी तो सेव हो जाएगा। सेव होगा तो आपके पास नाम का ऑप्शन आएगा कि किस नाम से सेव करना चाहते हो आप। मे बी मैं इसको एबीसी डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करना चाहती हूँ तो ये एबीसी के नाम से सेव हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब रिबन टैब के बारे में बताती हूँ आपको। हम उसी सेम पेज पर हैं, उसी सेम पेज पे सबसे ऊपर मिडिल में जो सेंटर में लिखा था इसको मैंने बोला टाइटल बार। टाइटल बार में आपकी डॉक्यूमेंट का जिस शीट पे आप काम कर रहे हो उसका नाम लिखा होता है। अब वहीं उसी शीट पर एक रिबन होता है, इसे रिबन टैब बोलते हैं। इसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट, ये सारी चीजें, दिस इज अ रिबन। ये एक रिबन है, इसको मैं बोलती हूँ रिबन टैब। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं इसके अंदर। जैसे जब अगर मैंने होम पे क्लिक करा, अगर मैंने होम टैब पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, अगर मैंने होम टैब पे क्लिक करा तो मेरे पास बेसिक एडिटिंग की टूल्स खुल जाएंगे। जैसे फॉन्ट कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसी है, बुलेट्स आ जाएंगे। जैसे आपको एक पैराग्राफ को बोल्ड करना है या सेंटर में लाना है, ये सारी चीजें कहाँ है, बेसिक एडिटिंग चीजें कहाँ है, होम में है। होम में क्या है, बेसिक एडिटिंग की चीजें हैं। अब मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट करना है, जैसे कोई पिक्चर लेके आनी है, कोई टेबल लेके आना है, कुछ हेडर फुटर लेके आना है, कोई आईडी लगानी है आपको, कोई फोटो चाहिए, कैसे करोगे, आप जाओगे इंसर्ट टैब पे। कहाँ जाओगे, इंसर्ट टैब पे, इसको क्लिक करोगे, वहां से यू कैन चूज कि आपको पिक्चर्स चाहिए, टेबल्स चाहिए, हेडर फुटर चाहिए, फोटो चाहिए, आईडी, जो भी चाहिए वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी आप अपने वर्ड में है तो होम टैब बाय डिफॉल्ट हमेशा खुला हुआ ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज होम टैब ओनली। ये जो ये देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हो, ये होम टैब भी अपने आप खुला हुआ है, ठीक है। देखो इसमें सारी फॉर्मेटिंग है, किस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए इस फॉन्ट का, अलाइनमेंट है सारी, आपको कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, कौन से कलर का टेक्स्ट चाहिए, ये सारी चीजें आपकी होम टैब में बाय डिफॉल्ट खुली हुई है, ठीक है। इंसर्ट टैब ऑल्सो आई टोल्ड यू। देन आई एम ड्रॉ टैब में जब भी आप पेन का यूज कर रहे हैं, यू कैन ड्रॉ विद योर स्टेंसिल। डिजाइन में आप डिजाइन चूज कर सकते हो कि आपके जो टेबल्स है उनके डिजाइन कैसे आएंगे, राइट। अब मैं लेआउट टेबल की बात करती हूँ, लेआउट टैब की बात कर रही हूँ। तो लेआउट टैब में आपको पता चल रहा है कि मार्जिन्स कितनी है। जैसे लेआउट मतलब पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए, जो आपका ये पेज है, ये A4 साइज का पेज है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, इसमें कितनी मार्जिन्स होनी चाहिए, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसको मुझे लैंडस्केप में चाहिए या वर्टिकल चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, ये सारी चीजें मैं कहां से चूज करूंगी, लेआउट से। कि ये जिस पेज पे मैं काम कर रही हूँ उस पेज का लेआउट कैसा है, उस पेज में कितनी मार्जिन है, कितनी स्पेस होनी चाहिए उस पेज में, ओरिएंटेशन कैसा है मेरे पेज का, राइट। अब मैं बात कर रही हूँ रेफरेंस टैब की। तो रेफरेंस टैब में आपको दिया होता है कि कितनी आपको साइटेशन अगर ऐड करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, फुटनोट्स डालने हैं, ये सारी चीजें कहाँ डालोगे, रेफरेंस, कि आपने कहाँ से रेफरेंस उठाया है, ठीक है। अब हम मेलिंग में आप मेल कर सकते हैं। रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब की जब बात कर रहे हैं तो रिव्यू में आप अपनी स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, कमेंट, स्पेल चेक, ये सब चेक कर सकते हो, कहाँ से, रिव्यू टैब से, ओके। व्यू टैब में यू कैन व्यू योर डॉक्यूमेंट। हेल्प में इट इज अ न्यू फीचर एंड एक्रोबैट इज आल्सो अ न्यू फीचर जिसमें यू कैन गो एंड चेक
एक्रोबैट में क्या होता है, बेसिकली आपको, आप क्रिएट करना चाहते हो, पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर एक कोई लिंक शेयर करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपकी एक्रोबैट टैब में होती हैं। ये सिर्फ न्यू सिस्टम्स में है, हर सिस्टम में नहीं होता, राइट, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार कैसे होता है, आपकी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी कि ये टॉप में लेफ्ट कॉर्नर में ये दिया हुआ होता है कि आपको जो चीजें एकदम एक्सेस करनी है, क्विकली एक्सेस करनी है, मुझे कुछ चीजें क्विकली एक्सेस करनी है, मैं बार बार यूज करती हूँ, मैं उनका कोई शॉर्टकट नहीं लगाना चाहती, फाइल में जाके सेव नहीं करना चाहती, अंडू रीडू ये सारी चीजें बार बार जाके उस टैब के अंदर जाके सिलेक्ट नहीं करना चाहती। तो मैं क्या करूंगी, मैं उन्हें अपने एक्सेस टूल बार पे डाल दूंगी कि बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर है। जैसे मुझे सेव करना है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने टैब के ऊपर इस बटन को टच कर दिया, तो क्या हुआ, इससे क्लिक कर दिया इस बटन को, सेव हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। इस बटन से क्या हुआ, अंडू हो गया, इससे क्या हुआ, रीडू हो गया, राइट। सो यहाँ पे इस रिबन के जस्ट ऊपर आप देखो, इसको बोलती हूँ मैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पर आपका ऑटो सेव भी यही है, आपके सेव अंडू रीडू सब यही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज सेव ऑफन, अगर आप बहुत बारी सेव यूज करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो अपने फास्ट एक्सेस के लिए क्या करो, सेव को क्विक एक्सेस पे डाल दो। गॉट इट। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस की। ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट मेरा कुछ ऐसा दिखता है, मैं जूम कर देती हूँ, आई थिंक देन यू विल बी एबल टू सी इट मच बेटर। जो एक वर्क शीट है आपकी, जो आपका वर्क स्पेस है, वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। नाउ दिस इज योर डॉक्यूमेंट एरिया, ये आपका रिबन है, ये आपका क्विक एक्सेस बार है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नेम था बीच में, ठीक है, और ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया। इस पे आप लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो आप यहाँ लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए तो टू द डायरेक्टर मान लीजिए, ठीक है, वट एवर हाउ एवर यू आर राइटिंग, जो भी लिख रहे हैं आप, वो सारा काम कहाँ कर रहे हो, आप इस डॉक्यूमेंट एरिया में कर रहे हो। इसको क्या बोलती हूँ मैं, डॉक्यूमेंट एरिया या फिर डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस है ये आपका, ठीक है। ये मेन वाइट एरिया है वेयर यू टाइप एंड फॉर्मेट। सपोर्ट, जैसे आप टाइप कर रहे हैं, कुछ इमेज लगाना चाह रहे हैं, टेबल्स बनाना चाह रहे हैं, वो सब चीजें कहाँ लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, ये इसका टूल से लगाने के, बट कहाँ दिखेंगे, कहाँ वो आपको, इस एरिया पे, राइट, वेयर यू राइट योर असाइनमेंट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेटस बार। स्टेटस बार ये यहाँ पे होता है, बिल्कुल बॉटम पे होता है ये। यहाँ पे क्या क्या पता चलता है, पेज नंबर कौन सा है, जैसे आई एम ऑन पेज 1 of 1, वर्ड काउंट कितना होगा, जैसे 10 वर्ड्स लिखे हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में। प्रूफिंग लैंग्वेज होती रहती है, लैंग्वेज आपकी प्रूफ होती रहती है। जूम लेवल भी यही दिया होता है, प्लस जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो। यू कैन सी पेज 1 of 3 while writing 3 pages से, राइट। Then I am talking about scroll bar and zoom bar। देखो आपके राइट हैंड पे एक स्क्रोल बार दिया हुआ है, और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको जूम इन जूम आउट दिया हुआ है। ये जूम स्लाइडर है कि कितना जूम करना है। अब लेट्स स्टेप्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट यूजिंग एमएस वर्ड। कोई सा भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाना है मुझे वर्ड में, तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, लेट्स सी दैट। मैं आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट उठा लो, वो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, वहां लिखोगे वर्ड चूज करके क्या करोगे, ओपन करोगे उसे, एंटर दबा के ओपन हो जाएगा, चूज करोगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देन व्हाट यू हैव टू डू इज सेट अप योर पेज। सेटअप करो, ये ऑप्शनल है, बट हम इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेज का डायमेंशन, तो उसका ओरिएंटेशन तो सेट करो कि भाई पेज को आप कैसा देखना चाहते हो, कैसा दिखे वो, उसके अंदर फिर काम करना, राइट। तो क्या करो, लेआउट टैब पे जाओ, मार्जिन्स पे क्लिक करो, मार्जिन्स, एंड चूज करो नॉर्मल। ओरिएंटेशन देखो कि पोर्ट्रेट चाहिए आपको या लैंडस्केप में चाहिए अपना पेज। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा?
Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं where you will get 40+ hours of practical training. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट चूज होता है, वहां पे चोजन होता है वो. आप साइज चूज कर सकते हो A4 जो कॉमन है बहुत प्रिंटिंग के लिए. अगर आपको कोई और सा साइज चाहिए देन यू कैन चूज इट फ्रॉम देयर. ठीक है. फॉर एग्जांपल फॉर अ लेटर और असाइनमेंट चूज पोर्ट्रेट प्लस A4 प्लस नॉर्मल मार्जिन, राइट. अब आप थर्ड स्टेप आपके पास अपना टाइप करो कंटेंट. जो व्हाइट एरिया डॉक्यूमेंट एरिया है वहां पर आप अपना सारा का सारा, यह आपका एक वर्चुअल पेज है, उस पर आप अपना कंटेंट लिखते रहो. ठीक है. अब आप फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करोगे? फॉर्मेट करो अपने टेक्स्ट को. कोई चीज आपको बोल्ड करनी है, इटैलिक्स करनी है, कुछ अंडरलाइन करना है, फॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, कैसे करोगे? होम टैब में दिया हुआ है सब कुछ. बोल्ड करना है तो इसका एक शॉर्ट, अच्छा होम टैब पे जाके बोल्ड को चूज कर सकते हो. अदरवाइज शॉर्टकट क्या है? उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो. टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जैसे सिलेक्ट करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा. Ctrl+B दबा दो. Ctrl+B दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप से वो बोल्ड हो गया. आपको होम टैब पे जाके बोल्ड को चूज नहीं करना पड़ा. सेम वेज आपने टेक्स्ट को चूज करा, अगर आप उसे इटैलिक्स में चेंज करना चाहते हो पहला तरीका है होम टैब पे जाओ, इटैलिक्स को चूज करो. अदरवाइज Ctrl I करोगे तो भी वो इटैलिक्स में चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब मैं बात कर रही हूँ अंडरलाइन की. पहला तरीका होम टैब पे जाओ और अंडरलाइन को चूज करो. टेक्स्ट को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा. सिलेक्ट टेक्स्ट, तो ये दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन. ये तो कॉमन है, ये तो करना ही करना है, राइट. पहला तरीका है होम मेन्यू पे जाके अपने अपने चीजें चूज करते हो, वरना शॉर्टकट से भी कर सकते हो. शॉर्टकट क्या है? Ctrl+B फॉर बोल्ड, Ctrl+I फॉर इटैलिक्स, Ctrl+U फॉर अंडरलाइनिंग, राइट. अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है होम टैब पे जाओ, फॉन्ट पे जाओ, साइज को चूज करो कि 11 साइज होना चाहिए आपके फॉन्ट का, 12 होना चाहिए. फॉन्ट का टाइप क्या होना चाहिए? कि लाइब्रेरी होना चाहिए, न्यू टाइम्स रोमन होना चाहिए, व्हाटएवर एटसेट्रा. कुछ भी चूज कर सकते हो आप. इसमें भी साइज में भी आप कुछ भी चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप उस पर कितना एम्फेसिस जाते हो. अलाइनमेंट चूज करिए. लेफ्ट में रखना चाहते हैं आप अपने कंटेंट को, सेंटर में रखना चाहते हैं, जस्टिफाइड रखना चाहते हैं. जस्टिफाइड मतलब दोनों तरफ से राइट लेफ्ट मार्जिन को जस्टिफाई कर दिया आपने. फॉर एग्जाम्पल मेक द टाइटल बोल्ड एंड सेंटर अलाइंड, कर सकते हैं आप इसको. प्लीज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आज की क्लास भी जैसे हमने आपको याद हो टैली की क्लास मैंने आपको कहा था कि साथ साथ करो सब काम, ऐसे ही
इस क्लास में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, साथ साथ करो। इस क्लास के चलते चलते साइड बाय साइड आप ओपन कर लो अपना वर्ड का एक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम उस पर करते रहो ताकि आपका हाथ सेट हो जाएगा। एक भी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ध्यान रह जाएंगी चीजें। एंड अदरवाइज यू हैव द क्लास, क्लास तो आपके पास है ही, अगर आप कुछ भूल जाए प्लीज मेक योर नोट्स। दिस इज वन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि प्लीज नोट्स जरूर बनाएंगे और हर वक्त बनाएंगे, राइट। आगे बढ़िए, स्टेप 5। स्टेप 5 है मतलब इंसर्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, पिक्चर्स डालनी है, टेबल्स डालनी है, कोई शेप चाहिए अलग से, हेडर फोटर डालना है आपको, पेज नंबर इंसर्ट करना है, कैसे करोगे? इंसर्ट टैब पे जाओ, इंसर्ट टैब पे जाओ। अब मैं आपको बोल रही हूँ जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना उसमें प्लीज इंसर्ट वन पिक्चर, ये भी आपको मेरे साथ साथ ही करना है। क्या करोगे अब आप? इंसर्ट टैब पे जाओ, पिक्चर, वहां पर एक ऑप्शन है पिक्चर, चूज पिक्चर, और आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी पिक्चर अपने डिवाइस पे से उठाओ या ऑनलाइन उठाओ और डाल दो। सेम वेज अगर आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक रिपोर्ट लिख रही हूँ और उस रिपोर्ट में मुझे एक टेबल चाहिए, एक टेबल चाहिए मुझे जिसमें मैं आप सारे कंटेंट का रेफरेंस देना चाहती हूँ। मैंने एक टेबल बनाया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सॉरी, यस, मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में आई वांट टू गिव रेफरेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज देयर इन माय डॉक। तो ये टेबल कैसे बनेगा फिर? आप क्या स्टेंसिल है उससे बनाओगे? नहीं, यू हैव टू इंसर्ट द टेबल, तभी तो प्रिंट में आएगा। तो आपने टेबल प्रिंट में इंसर्ट में जाके टेबल में लिखा कि प्रोडक्ट, यूनिट्स एंड प्राइस, प्रोडक्ट A B C यूनिट्स 100 200 300 however it goes, प्राइस 500 700 900, दैट यू हैव टू चूज। ये एक टेबल आपने क्रिएट करा, कैसे करा? इंसर्ट टैब पे गए, टेबल पे गए, उसमें चूज करा कितनी कॉलम्स चाहिए आपको। जैसे इस वाले टेबल के लिए मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, मैंने 3 कॉलम्स चूज करा, और मुझे 2 रोज चाहिए तो मैं 2 रोज मैंने चूज कर लिया, राइट। देन यू कैन ऑल्सो इंसर्ट शेप्स, आपको बॉक्सेस चाहिए, एरोस चाहिए, मे बी यू वांट a circle, a star, whatever, however the shape you want। आप हेडर फुटर भी सेम तरीके इंसर्ट टैब से जाके कर सकते हैं। एंड पेज नंबर भी आप ऐसे इंसर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? इंसर्ट टैब पे जाइए, इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। और हेडर फुटर में क्या होता है? हेडर फुटर में क्या होता है? एक पेज है, उसका हेडर में हमने लिखा हुआ है कि ऑथर का नाम क्या है, या फिर आपने लिखा है दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, व्हाटएवर जो आप हेडर में या फुटर में लिखना चाहते हैं उसके, ठीक है। स्टेप 6 आप क्या करेंगे? स्टेप 6 आप क्या करेंगे? आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करोगे। प्रूफ रीड कैसे करोगे? मतलब आप देखोगे कुछ ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कुछ स्पेलिंग एरर तो नहीं है। उसके लिए कैसे करोगे भाई? आपको ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना है। यू आर नॉट अ नाइव नाउ, राइट? यू आर नॉट नॉविस नाउ, यू आर नॉट amateurs नाउ, यू आर प्रोफेशनल्स नाउ, राइट? तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। आप क्या करेंगे? रिव्यू टैब पे जाएंगे, रिव्यू टैब पे जाएंगे एंड देन यू विल यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर। यू कैन ऑल्सो ऐड कमेंट्स टू ट्रैक चेंजेस इफ कोलैबोरेटिंग। अगर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आप कमेंट्स को भी ऐड करा सकते हो। रीड योर डॉक्यूमेंट वंस बिफोर फाइनलाइजिंग, हमेशा रीड करो फाइनलाइज करने से पहले, और वहां पे यूज करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो पूरे के पूरे आपके डॉक में, ठीक है। आखिरी, बिल्कुल आखिरी क्या करोगे? आप सेव करोगे अपने डॉक्यूमेंट को। कैसे सेव करोगे भाई? काम अगर सेव ही नहीं करा और क्लोज कर दिया तो फायदा क्या हुआ? सारे काम पे तो पानी फिर गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, कैसे करेंगे? या पहला तरीका है फाइल पे जाओ और सेव एज को दबाओ। फाइल पे जाओ, सेव एज को दबाओ, उससे क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट, वो पूछेगा कि कौन सी लोकेशन में आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है। मान लो आपको डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में या आपके पीसी में, ड्राइव सी में, डी में, ई में, कहीं पर भी सेव करना है तो अपनी लोकेशन को चूज कर सकते हो। आप किस नाम से आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लीव एप्लीकेशन के नाम से इसे सेव करना चाहते हो, क्लिक करोगे सेव। अदरवाइज, और इस ये डॉक्यूमेंट्स जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके हमेशा .docx एडिटेबल फॉर्मेट में सेव होते हैं हमेशा। बाय डिफॉल्ट कैसे सेव होते हैं ये? .dox, एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट है। एडिटेबल मतलब जैसे खोलोगे यू कैन एडिट इट। अदरवाइज आप इसको .pdf में भी सेव कर सकते हो, पीडीएफ बना के भी सेव कर सकते हो। मतलब अब ये एडिट नहीं हो पाएगा, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब यू कैन नॉट राइट मोर इन इट, इट इज अ पीडीएफ नाउ।
पीडीएफ समझते हैं ना आप? सो इट इज तो ये आपके पास ऑप्शन है, सेव करते टाइम आप उसको कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो, डॉट डीओएक्स, डीसीओएक्स मतलब वर्ड का डॉक्यूमेंट है, और डॉट पीडीएफ में सेव करोगे तो मतलब एक पीडीएफ बन जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे। कंट्रोल प्लस एच जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो तब भी वो आपसे लोकेशन पूछेगा, कौन सी लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाहते हैं, और जैसे जैसे और काम करते रहोगे वैसे वैसे कंट्रोल एस दबाते रहो। प्लीज मेक इट अ हैबिट कि अपने काम को हमेशा कंट्रोल प्लस एस करते रहेंगे आप हमेशा, ताकि आपका कोई भी काम इट शुड नॉट बी सेव्ड, इट शुड नॉट बी लॉस्ट, इट शुड नॉट बी लॉस्ट इन द वे, ठीक है। तो आप हमेशा हर थोड़ी देर में मेक इट अ हैबिट कि आपको क्या करना है, हर थोड़ी देर में कंट्रोल प्लस एस दबाना है। लास्ट, व्हाट इफ यू वांट टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट नाउ, अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट करेंगे, सिलेक्ट करोगे कौन से प्रिंटर पे प्रिंट करना, प्रिंट को दबा दोगे। अदरवाइज शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी भी दबाओगे तो सेम ऑप्शंस खुल जाएंगे एंड देन यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, राइट। चलो अकाउंटिंग वर्ल्ड में कैसे यूज होता है एमएस वर्ड, मैम हम तो लीव एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहे हैं, बताओ अकाउंटिंग में कैसे यूज होगा वर्ड। तो अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, एनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट यू हैव टू मेक, दे विल बी क्रिएटेड इन वर्ड, और आप फॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे विद टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, चार्ट, समरी, चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, समरीज भी बनाएंगे। कैसे बनाओगे ये, आप इसको वर्ड में बनाओगे, एमएस वर्ड में बनाओगे। यू कैन ऑफन अकम्पनी एक्सेल स्प्रेडशीट इन दिस वर्ड डॉक्यूमेंट। जो फॉर्मेट है, जो वर्ड्स है, टेक्स्ट है, वो तो वर्ड में ही लिखोगे, एक्सेल वाली चीजें एक्सेल में करेंगे, राइट। एग्जाम्पल, यू वांट टू मेक अ एनुअल फाइनेंशियल समरी रिपोर्ट, किसका काम है, अकाउंटेंट का ही काम है ना। आपको मैनेजमेंट डीएनए बनाना है, मतलब एमडीएनए बनाना है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बनाना है, वो भी आपको वर्ड में ही बनाना पड़ेगा। आपको ऑडिट रिपोर्ट्स देखनी है या बनानी है, कैसे बनाओगे, वर्ड में बनाओगे। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट वर्ड में ही बनाते हैं। दीज इंक्लूड ऑडिट फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, सब आपको वर्ड फाइल में देगा। अब उस वर्ड फाइल में आप प्रिंट करने से पहले, उसे फाइनलाइज करने से पहले कुछ चीजें बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक्स करना चाहते हो, कुछ चीजें उससे चेंज करवाना चाहते हो, वर्ड का यूज आता होगा तभी तो करोगे, राइट। अगर आप इनवॉइसेस बनाना चाहते हैं, जब एक्सेल में ना बना के उसे वर्ड में बनाना चाहते हैं, इनवॉइस मतलब बिल, कैसे बनाओगे, create simple invoice template using tables in word, useful for freelancers और small businesses, वो लोग ऐसे ही करते हैं। आपको रिपोर्ट के लिए कवर लेटर बनाना है, कैसे बनाओगे, वर्ड से ही बनाओगे, राइट। प्लीज फाइंड अटैच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर Q1 2025 फॉर योर रिव्यू। आप फॉर एग्जाम्पल आप कवर लेटर बना रहे हैं, तो एवरीथिंग आप कवर लेटर को मान लीजिए आपका जो पूरा फाइल है, दैट फाइल इज इन एक्सेल, बट आप उसके लिए कवर लेटर बनाना चाहते हो, तो कवर लेटर एक्सेल में थोड़ी बनेगा, कवर लेटर तो वर्ड में ही बनाओगे ना। अब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्राफ्ट करना चाहते हैं, मैम ये भी अकाउंटेंट्स करते हैं, हाँ जी ये भी अकाउंटेंट्स करते हैं। आप एसओपीज बनाइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसी टाइटल दीजिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पॉलिसी स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है। अगर आप नोटिस एंड मेमोज बनाना चाहते हैं, वो भी वर्ड में बनेगा। For example, all expense report must be submitted by the 5th of every month for timely reimbursement. How will you give this notice? You have to print. You have to write it in Word and then give a printer for this, right? अब formatting documents for presentation. अगर आप presentation के लिए कुछ format करना चाहते हैं, तो वो भी आप वर्ड की हेल्प से कर सकते हो। जैसे आप बैलेंस शीट की समरी बनाना चाहते हो, पीएनएल की समरी बनाना चाहते हो, प्रोजेक्टेड बजट्स बनाना चाहते हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी आप वर्ड का यूज करके करेंगे। जैसे आप ऑफिशियल लेटर्स या ईमेल्स जब क्लाइंट को देते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं पेमेंट के, टैक्स डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हो, उससे क्लैरिफिकेशन ऑन अकाउंट्स मांगते हो, ये सब कैसे करोगे, वर्ड से ही, राइट। कॉमन फीचर्स क्या है यूज इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप टेबल्स बनाते हो इनवॉइसेस के लिए, समरीज के लिए, डेटा लिस्ट के लिए, हेडर फुटर डालना आना चाहिए आपको, कंपनी का नाम, पेज नंबर।
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्प अप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्प अप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। So, देर किस बात की है? Go ahead and enroll yourself. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. टेम्पलेट्स बनते हैं बहुत सारे वर्ड में। ऐसे रिपोर्ट का आपने एक टेम्पलेट बना लिया, इनवॉइस का टेम्पलेट बना लिया, लेटर का टेम्पलेट बना लिया। अब जब भी काम करना है, आपको रिपोर्ट बनानी है, चूज द रिपोर्ट टेम्पलेट। इनवॉइस बनाना है, चूज द इनवॉइस टेम्पलेट। लेटर लिखना है, चूज द लेटर टेम्पलेट। आप स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मेल मर्जर यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज जो है वो पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। क्या करते थे आप? बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस को आपको एक जैसा मेल भेजना है, तो आप मेल मर्ज का यूज करके पर्सनलाइज लेटर्स अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, राइट? कंबाइन कर लो। आई गिव यू अ टिप, कंबाइन वर्ड विद एक्सेल ऑलवेज, क्योंकि एक्सेल को आप वर्ड में बहुत इजीली बना सकते हो। Accountants often copy charts और tables from Excel into Word. जैसे वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट को, पाई चार्ट्स को और प्रॉफिट ट्रेंड्स को वर्ड में बनाते हैं। बैलेंस शीट कॉपी कर लिया आपने एक्सेल में और ये सारी चीजें वर्ड में बना दी फिर। गॉट इट? सो दैट वाज ऑल अबाउट MS वर्ड, कि आप वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट? अब हम जंप करते हैं, हाउ कैन वी यूज MS एक्सेल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। चलिए आइए अब एक्सेल शुरू करते हैं कि एक्सेल में, MS एक्सेल में आपको कैसे वो काम हो सकता है, कैसे बढ़िया हो सकता है आपका काम। सबसे पहले मैं आपको MS एक्सेल का डिटेल्ड इंटरफेस बताती हूँ कैसे है। सेम वे जैसे आपने वर्ड खोला वैसे ही एक्सेल खोलेंगे। स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, वहां पे लिखिए एक्सेल। एक्सेल जैसे आएगा प्रेस एंटर, तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक खोलिए और ये ऐसी एक वर्कबुक खुल जाएगी। इस वर्कबुक में सबसे पहले आपको मैं इसके भी डिटेल्ड इंटरफेस बता देती हूँ MS एक्सेल की कैसे होती है। सबसे पहले एक टाइटल बार होता है, आपको फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नेम लिखा आता है। जैसे ये आ रहा है, दिस इज माई फाइल नेम 30 सेशंस अंडर आर्टिकलशिप प्रोग्राम। दिस इज माई टाइटल बार। क्या है ये? मेरा टाइटल बार है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम लिखा आ रहा है। उसके बाद रिबन टैब है, जैसे वर्ड में था सेम रिबन टैब यहाँ पर है।
यहाँ पर भी इस रिबन पे अलग अलग टैब्स को आप चूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट नीड्स। जैसे होम टैब, बाय डिफॉल्ट होम टैब हमेशा खुला रहता है, वहां पर ये सारे फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग डिटेल्स हैं यहाँ पर सारी, ये सब होम टैब में है, ठीक है। दूसरा है इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड एक्रोबैट, ठीक है। तो होम टैब में क्या है, सारी फॉर्मेटिंग सेल्स है यहाँ पे, एंटर डेटा एंड फॉर्मेट सेल्स, मेक टेक्स्ट बोल्ड, अलाइन नंबर्स। देन इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हो आप, चार्ट्स, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। फॉर्मूला टेबल में क्या है, अब ड्रॉ टेबल में क्या है, जब आप स्टेंसिल का यूज करते हैं ना, आप पेन या पेंसिल यूज करना चाहते हैं तब ड्रॉ टेबल यूज होता है। पेज लेआउट से आप पेज का लेआउट कैसा होगा वो चूज कर सकते हो, मार्जिन अलाइन करना, देन पेज का लेआउट आप किस टाइप का चाहते हो, वो सारी चीजें आपकी वहां आ जाती हैं। पेज लेआउट में आप ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम आपके फॉर्मूला टेबल की। फॉर्मूला टेबल क्या है, जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेल में है, देखिए एक्सेल थ्राइव्स ऑन फॉर्मूलाज, यू शुड नो दैट whole Excel workbook it thrives on formulas। जितने फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे, जितने फॉर्मूलाज आप डेटा को अरेंज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज करोगे, उतना ज्यादा आपके हेल्प करेगा एक्सेल आपको। तो कुछ बिल्ट इन डे फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बिल्ट इन फंक्शन में हैं फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला टैब में सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे आपको सम करना है तो वहां पर आपको, जैसे आप फॉर्मूला टैब खोलोगे वहां पर आप इज इक्वल्स टू सम अप्लाई कर सकते हो। देन देयर इज अ डेटा टैब। डेटा टैब में क्या है, वहां पर सॉर्टिंग और फिल्टर्स लगे हैं कि मान लो इस पूरे टेबल में मैं सिर्फ वो वाली चीजें चाहती हूँ जो एस नाम से शुरू होती हो, फिल्टर लगा दिया मैंने। कैसे करोगे वो, डेटा टैब में, ठीक है। रिव्यू टैब में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी शीट को, कमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने एक सेल को लॉक कर दिया तो वो कहां से करोगे, रिव्यू टैब से करोगे, यहां से करोगे, ठीक है। आखिरी में है व्यू टैब। आप उसमें देख सकते हो कि आपकी शीट कैसे डिस्प्ले हो रही है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि जो आपकी शीट है उसका फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो है, मैं चाहती हूँ ये फ्रीज हो जाए। अब मैं जब स्क्रॉलिंग करूं तो ये बाकी चीजें हटती रहे पर ये चीज कभी ना हटे मेरी, फ्रीज हो जाए ये। तो कैसे होगा ये होगा आपके व्यू टैब से जाके। अब वर्कबुक एंड वर्कशीट, ये जो आपकी शीट है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ वर्कबुक। सॉरी, ये जो मेरी जो शीट है इसको मैं बोलती हूँ वर्कशीट। जिस शीट पे मैं काम कर रही हूँ उसको बोलती हूँ वर्कशीट। अब मैं अलग अलग न्यू शीट्स खोल सकती हूँ, राइट। जो ये एक और टैब खोल दूंगी तो वर्कशीट 2, कुछ भी, हाउएवर इट गोज। इस पूरी एक्सेल फाइल को मैं बोलती हूँ, वर्कबुक। क्या बोलती हूँ मैं इस पूरी फाइल को, वर्कबुक, राइट। जो मेरी शीट थी, जिस शीट पे मैं काम कर रही हूँ उसको मैंने बोला वर्कशीट। जो पूरी एक्सेल फाइल है जिसमें मैं कितने भी टैब्स खोल लूं, इसको मैं क्या बोलूंगी, वर्कबुक। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट शीट्स का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है शीट 1 राधिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी एक वर्कबुक खोलनी है तो आप क्या खोलोगे, पूरी एक्सेल फाइल। वो एक्सेल फाइल, सेम एक्सेल फाइल में आप n नंबर ऑफ वर्कशीट्स खोल सकते हैं। वर्कशीट जैसे एक टैब के अंदर एक वर्कशीट खुल रही है, शीट 1 के अंदर अलग वर्कशीट खुली होगी, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ सेल्स क्या है, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। देखिए ये जो है ऐसे वर्टिकल जो है इसको मैं बोलती हूँ कॉलम्स, जिनको हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं A B C D E F एटसेट्रा। जितने भी ये हॉरिजॉन्टल है इनको मैं बोलती हूँ ये रोज है। क्या है ये, रोज। ये आपकी रो है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं एक सेल उठाना चाहती हूँ, अगर मैंने मान लो ये वाला सेल लेना है, ये वाला सेल देखना है मुझे, मैं इस सेल पर हूँ, ये क्या है, एक सेल है। इस सेल का मैं नाम बताना चाहती हूँ, इस सेल का नाम क्या होगा, तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर उसके बाद रो का नाम आता है। तो मैं कहा हूं, मैं डी के 1 पर हूं, तो इस सेल का क्या नाम हो गया, D1, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे इस शीट में ऑलरेडी मैंने इस शीट में लिया हुआ है
कि जो मैंने सिलेक्ट करी हुई है, एक सेल मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा A1। पहले कॉलम का नाम, फिर रो का नाम। अगर मुझे आप लोग मुझे बताओ इस सेल का नाम क्या होगा? टेक योर टाइम एंड टेल मी, इस सेल का नाम क्या होगा? पहले कॉलम का नाम आता है, फिर उसके बाद रो का नाम आता है। सो इफ आई वांट टू सी व्हाट इज दिस सेल नोन एज, तो दिस सेल विल बी नोन एज F7। कौन सा सेल है ये? F7। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखो कि A1 में मैं क्या लिखना चाहती हूँ? स्टूडेंट का नाम। और B1 में मैं क्या लिखना चाहती हूँ? स्टूडेंट के मार्क्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना ऐसे, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ ना, मार्क्स एंड यहाँ सॉरी नेम एंड मार्क्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नेम, और B1 में मैंने क्या लिखा है? मार्क्स। अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सेल क्या होता है? ये जो स्मॉल बॉक्स है जिसमें आप काम कर रहे हो, हर बॉक्स को मैं बोलती हूँ सेल। और उसको नेम कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। रोज कौन सी हैं? जो हॉरिजॉन्टल है। कॉलम्स कौन से हैं? जो वर्टिकल है। पहले कॉलम का नाम आता है एंड देन रो का नाम आता है। फॉर्मूला बार, जब आप इस शीट को खोलते हैं तो जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला कभी भी आपको सेल के अंदर नहीं दिखेगा, वो हमेशा आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। जैसे ही आपने A7 क्लिक करा ना, जैसे आपने A7 पे क्लिक करा, आपको उसके फॉर्मूला बार में दिख जाएगा इस सेल पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, सम करना था मुझे इन सारे नंबर्स का, सम निकालना था मुझे इन सारे नंबर्स का। वो मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ तो रिजल्ट आएगा। सेल में हमेशा रिजल्ट आता है, बट क्या फॉर्मूला लगा है वो दिखता है उसके फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार कहाँ है? ये रहा फॉर्मूला बार। ठीक है, अगर मैं A4 को टच करती तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में सिर्फ 400 लिखा आता, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में क्या है? 400 नंबर ही है, राइट। अब नेम बॉक्स क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ टच करा, मुझे नहीं पता चल रहा, मैंने आपको तरीका दिखा दिया ना कि पहले कॉलम का नाम आएगा और फिर रो का नाम आएगा। अगर मैं पूछूं आपको, जो मैंने ये 1500 को टच करूं तो ये कौन सा वाला सेल है? आप जल्दी से बता दोगे A7 है, राइट, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ। बट अगर नहीं देख पा रही होती तो कैसे पता चलता? तो आपको ये इसका नेम बार है, ये इसका नेम बॉक्स है ये इसका। इसके नेम बॉक्स में लिखा आ जाएगा कि ये कौन सा सेल है, यहाँ लिखा आ जाएगा ये कौन सा सेल है। ठीक है, अब हम बात करें शीट टैब एंड नेविगेशन की। अलग अलग शीट्स खोल सकते हैं हम एक वर्कबुक में। एक वर्कबुक मतलब टोटल एक्सेल शीट वर्कबुक है, उसमें अलग अलग वर्कशीट खोल सकते हैं। जो ये शीट टैब है, जो मैं एक शीट खोल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? शीट टैब। आप जैसे मैंने शीट 2 को खोला हुआ है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगी तो मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ। इसका नाम मान लो मैं शीट 2 का नाम देना चाहती हूँ मैं मार्क्स, तो मैं इसे चेंज करके मार्क्स लिख सकती हूँ। कैसे करा मैंने? उस पर राइट क्लिक करके। इंपॉर्टेंट, Microsoft Excel is one of the most powerful and essential tool in accounting world. इसके बिना तो सांस भी नहीं आती। Yes, it is widely used by accountants, auditors, finance manager, business owners for its ability to perform calculations, manage your data, create reports and analyze trends. अब मैं आपको बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूलाज बताती हूँ कि एक्सेल में आप कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करनी है 2 चीजें तो आप क्या करोगे? एक बात इंपॉर्टेंट, हर फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल्स टू से। एक सेल में आप मान लीजिए मैं एक सेल में, मैं ये वाले सेल में हूँ, अगर मुझे हमको फॉर्मूला लगाना है तो मैं पहले क्या लगाऊंगी? इज इक्वल टू। मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, उसके आगे अपना फॉर्मूला लगाना शुरू करूंगी। मान लो मुझे 100 प्लस 200 करना है, मुझे A1 प्लस A2 करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इज इक्वल्स टू ऐड करनी है मुझे 2 चीजें, तो मैं लगाऊंगी इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। कैसे करा? जैसे मैंने इज इक्वल्स टू दबाया, मेरा रिबन खुल गया है। जैसे मेरा रिबन खुला, मैंने सिलेक्ट करा A1 सेल, फिर मैंने प्लस का साइन दबाया, सिलेक्ट करा A2 सेल। वरना मैं हाथ से भी लिख सकती थी, मैं इसे टाइप भी कर सकती हूँ, इक्वल्स टू A1 प्लस A2। दोनों तरीके मेरे पास अवेलेबल है, राइट। ये हो गया एडिशन का फॉर्मूला। फिर सब्ट्रैक्शन में सेम वेज इज इक्वल्स टू पहले दबाएंगे आप, फिर A1 माइनस B1। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लगाओगे? सबसे पहले इज इक्वल्स टू। भाई इज इक्वल्स टू तो मस्ट है।
Hello accountant, welcome to Sharp Up. I am CA Deepika Bansal, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, वाई शुड यू चूज शार्प अप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्प अप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with Sharp Up. Thank you so much. It is a must. ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना फॉर्मूला ही नहीं खुलेगा आपका। फॉर्मूला शुरू ही होता है इज इक्वल टू साइन से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। उसके बाद डिवीजन भी ऐसे ही कर सकते हैं आप और एक्सपोनेंट भी ऐसे कर सकते हैं। एक्सपोनेंट का अब यहाँ पे साइन होता है ये वाला, एक्सपोनेंट का साइन होता है ये वाला जो बना होता है के 6 नंबर 6 के साथ। तो अगर शिफ्ट प्लस नंबर 6 दबाएंगे आप तो आपको एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप एक्सपोनेंट का साइन आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ नंबर 6 दबाएंगे, जो 6 आपके कीबोर्ड पे बना हुआ है, तो आपका एक्सपोनेंट का ये साइन आ जाएगा अपने आप ही। एक्सपोनेंट का ये साइन आ जाएगा। अदरवाइज अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में चेक करिए कि साइन कहाँ पर है। देखिए आप चेक करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हर एक नंबर के साथ ना एक फंक्शन की होती है, हर एक शिफ्ट की होती है। जैसे 1 के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, 2 के साथ @ 3 के साथ हैशटैग, 4 के साथ डॉलर का साइन लगा होता है, 5 के साथ परसेंटेज, 6 के साथ एक्सपोनेंट, 7 के साथ एंड, 8 के साथ एस्ट्रिक, 9 के साथ ब्रैकेट ऑन, 10 के 0 के साथ ब्रैकेट ऑफ। तो 1 दबाऊंगी मैं सिर्फ तो 1 दब जाएगा। बेटा हमें शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस 1 दबाऊंगी एक साथ तो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लिखा है, एक्सपोनेंट का साइन बन जाएगा। शिफ्ट के साथ मैं 2 दबाऊंगी तो @ का साइन आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 3 दबाऊंगी तो हैशटैग। ऐसे ही जब मुझे एक्सपोनेंट का साइन चाहिए था तो मैंने क्या करा, 6 के साथ शिफ्ट दबाया। मल्टीप्लिकेशन चाहिए था तो मैंने शिफ्ट के साथ 8 दबाया था। गॉट इट? अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। मान लीजिए मुझे 2-3 नंबर नहीं ऐड करने, मुझे इस पूरे रेंज का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, तो आप फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल्स टू सम
और आप रेंज सिलेक्ट करोगे। रेंज कैसे सिलेक्ट होगी कि नंबर 1 कौन सा मुझे ऐड करना है और आखिरी नंबर मुझे क्या ऐड करना है। तो ये एक रेंज सिलेक्ट हो गई है। रेंज सिलेक्ट करने के लिए मैंने इसके बीच में क्या दबाया है, कॉलन। क्या दबाया मैंने इनके बीच में, कॉलन। कॉलन का साइन कहाँ होता है मेरे कीबोर्ड पर, आप चेक करो, राइट हैंड पे एंटर के पास। मेरे साथ साथ करेंगे प्लीज, जैसे मैंने वर्ड में बोला मेरे साथ साथ काम करना है, ऐसे ही एक्सेल में भी आपको मेरे साथ साथ काम करना है। मेरे साथ साथ काम करिए। आप ऐसे एक शीट खोलिए, शीट पे नंबर्स लिख लीजिए और आप किसी भी सेल पे जाके सम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है इसका सिंटैक्स, इज इक्वल्स टू सम, इज इक्वल्स टू सम नंबर, ब्रैकेट के साथ लगता है फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखिए, इज इक्वल्स टू लिखिए सम, ब्रैकेट का साइन लगाइए और नंबर 1 जैसे A1 लिखा, कॉमा A2, कॉमा A3 और ऐसे ऐसे करके आखिरी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सम और रेंज दे दीजिए कि A1 से लेके A5 तक सब ऐड कर दो, A1 से लेके A5 तक सब ऐड कर दो, A1 से लेके A5 तक सब ऐड कर दो। ये तो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, राइट। ये होता है रेंज देने का मतलब। रेंज दे दी मैंने कि इस रेंज से इस रेंज तक सब कुछ ऐड कर दो। कैसे करा, कॉलन की मदद से। क्या साइन लगाया मैंने, कॉलन। रेंज दे दी, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की इसके बीच की रेंज को ऐड कर दो, राइट। तो ये सब निकल जाएगा आपको इससे। अगर मुझे एवरेज निकालना हो, अगर मुझे एवरेज निकालना हो दो नंबर के बीच सब नंबर्स का, मुझे इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू एवरेज 100 कॉलन 500। इस रेंज दे दी मैंने। रेंज कैसे देते हैं, कॉलन डाल के दो नंबर के बीच में कॉलन लगा दो। क्या लगाया आपने दो नंबर के बीच में, कॉलन। ये कॉलन का साइन है, राइट। आपने दो नंबर के बीच में कॉलन जैसे ही लगाया, क्या आ गई, रेंज आ गई। रेंज आ गई। रेंज का मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में जो जो नंबर फॉल कर रहे हैं इस सेल के और इस सेल में, जो जो नंबर फॉल कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, सबका मुझे क्या लगाना है, एवरेज। कैसे निकालूंगी, फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू एवरेज, इज इक्वल्स टू का साइन दबाया, लिखा एवरेज, ब्रैकेट लगाया, सिलेक्ट करा A1 कॉलन, सिलेक्ट करा मैंने A5। पहले मैंने सिलेक्ट करा A1, फिर सिलेक्ट करा मैंने A5 और ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करना कभी नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट जैसे आप बंद करोगे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जैसे ही एंटर दबाओगे अपने आप से आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर, 300। फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट होगा, आउटपुट यहाँ आ गया है। गॉट इट। मेरे साथ साथ करेंगे प्लीज सब लोग, ठीक है। एक और फंक्शन जो बहुत यूज होता है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम का, कि इस टोटल रेंज में मुझे जानना है कि मेरा मिनिमम नंबर क्या है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू मिनिमम, ब्रैकेट खोला, रेंज दी। रेंज कैसे दोगे, पहला सेल A1 और कौन से सेल तक देखना है मुझे मिनिमम नंबर, A5 तक, और ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर दबाया मिनिमम को लिखा गया कि मिनिमम क्या है इसमें। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100। और अगर मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना होता तो मैं लगाती मैक्स का फॉर्मूला। ये लगाया मैंने मैक्स का फॉर्मूला, सबसे बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क करेंगे इसे स्टार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अपना सारा ध्यान आप मुझे देंगे। इट इज समथिंग विच वी विल यूज फॉर एवर। ये एक ऐसा कंडीशनल फॉर्मूला है जो हर वक्त यूज होगा आपका, हर वक्त। चलिए, इफ कंडीशन का मैं आज आपको यूजेज बताती हूँ क्या होता है। क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, आप उन मल्टीपल चीजों में से सिर्फ वो चीजें उठाना चाहते हो जो आपके काम की हैं। आप कंडीशन दे रहे हो एक, कि अगर आपके पास जो डेटा है अगर वो मेरे हिसाब का है तो वहां पर ट्रू लिखा आ जाए, अगर वो मेरे काम का नहीं है तो वहां पर फेल लिखा आ जाए, या फॉल्स लिखा आ जाए, ट्रू पास लिखा आ जाए, या वो नंबर प्रिंट हो जाए, वॉट एवर द केस में बी, राइट। आप चाहते हो ये डेटा अगर मेरे काम का है तो वहां पर वो नंबर प्रिंट हो जाए। ट्रू भी नहीं चाहती मैं लिखा हुआ, मैं चाहती हूँ उस नंबर को वो नंबर प्रेजेंट होने लग जाए, ठीक है, वो नंबर डिस्प्ले हो जाए वो नंबर। और अगर वो मेरे काम का नहीं है तो वहां पर फॉल्स दिखा जाए। इट कैन बी एनीथिंग। मुझे सिर्फ एक लॉजिक देना है कि मुझे इस डेटा पे एक लॉजिक लगाना है और ये बताना है कि अगर ये लॉजिक पास हो गया तो क्या करना है और अगर ये लॉजिक फेल हो गया तो क्या करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा। उस डाटा में से मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ वो डाटा मिले जो मेरे काम का है, बाकी डेटा मैं
उसमें मैं दिमाग नहीं लगाऊं, उस पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करूं, उस पर अपना टाइम खर्च नहीं करूं. सो दिस इफ कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू विल बी वर्किंग इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ये एक कंडीशनल फॉर्मूला है. ये क्या कहता है? इट चेक्स अ कंडीशन, it checks a condition and returns one value if true and another if false. अगर वो सही है वैल्यू तो एक वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू कुछ और है तो उसकी जगह false लिखा जाएगा. इसका सिंटेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू इफ. लॉजिकल टेस्ट बताओ. जैसे मैं चाहती हूं कि अगर मेरा नंबर एक नंबर है, मान लो ये वाला A1 वाला सेल, अगर वो 150 से ऊपर है ना, अगर ये 150 से ऊपर है तो पास लिखा है, अगर ये 150 से नीचे है तो फेल लिखा है. मान लो मैं आपको बताती हूँ, आपका डायरेक्टर आपके पास आया और उसने आपको बोला कि जो एक डेटा है, मतलब इतना सारा डेटा है, ये तो मैं आपको बहुत सामने छोटा सा दे रही हूँ, बट आप कंपनी में काम करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ये डेटा बहुत बड़ा होता है, राइट. आपको डायरेक्टर ने कहा है मुझे जल्दी से आप बताओ कि जितने भी हमारी सेल्स हैं, हमारी कौन से क्वार्टर की सेल्स हैं जो 50% ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो जहां पर जो सेल्स मेरी लास्ट क्वार्टर से 50% अब हुई है, मतलब जितनी भी मेरी सेल्स Q1 से ज्यादा है वो मुझे बताओ. कौन से क्वार्टर में, मान लो मेरी Q1 में सेल्स थी 150 रुपीज की, ठीक है. मैं चाहती हूँ कि बाकी के जितने भी क्वार्टर्स हैं सिर्फ वही वाले क्वार्टर्स डिस्प्ले हो जिनकी रेवेन्यू 150 से ज्यादा है, राइट. ये आपके पास डेटा दिया हुआ है. अब मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर मैंने इस सेल के सामने फॉर्मूला लगाया कि लॉजिकल टेस्ट दिया मैंने कि जो ये सेल है अगर ये 150 से ज्यादा है तो पास लिखा जाए, वरना फेल लिखा जाए. तो क्या होता है इसका सिंटेक्स क्या है? इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ऑन लॉजिकल टेस्ट दो. लॉजिकल टेस्ट दिया मैंने A1 इज ग्रेटर देन 50 कॉमा इफ वैल्यू इज ट्रू. अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या हो? तो पास लिखा जाए, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखा जाए? फेल लिखा जाए. अब मैं पास की जगह ना यहाँ कुछ भी लिख सकती थी, डिस्प्ले नंबर लिख देती, यस लिख देती, नो लिख देती, कुछ भी लिख सकती है, मेरे हाथ में प्रिंट लिख देती, व्हाटएवर इट इज इन माय हैंड. ये तो मुझे टाइप करना है. बट हमेशा, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो उसको आपको हमेशा ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ यस, तो यस लिखने के लिए पहले मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना पड़ेगा हमेशा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है. तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो अगर ट्रू हो गई तो वैल्यू क्या डिस्प्ले करनी है, अगर फॉल्स हो गया तो वैल्यू क्या डिस्प्ले करनी है. लॉजिक बताओ, अगर सही हुआ वो लॉजिक तो ये क्या लिखना है, अगर वो लॉजिक गलत हुआ तो क्या लिखना है. वरना आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे 150 में पास की जगह लिखती 150 कि जहां जब 150 से ऊपर आ रहा है वहां 150 लिख दो, जहां जब 150 से नीचे आ रहा है वहां नो लिख दो. तो अगर नो लिखना है तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा. 150 लिखना है तो कुछ नहीं, नंबर लिखना है तो कुछ नहीं. अच्छा, आप इफ के अंदर ना एक और इफ भी लगा सकते हो, ये एक और कंडीशन भी लगा सकते थे. ये जैसे ये आपको मैं भी बहुत नॉर्मल बता रही हूँ क्योंकि अभी आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो. जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे शिफ्ट होगे आपको और इफ के अंदर इफ यूज करना भी आ जाएगा, राइट. सो आप ये कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो फॉर्मूला देखो मैंने क्या लगाया है कि इफ A1 इज ग्रेटर देन 50 पास अदरवाइज फेल. तो क्या 100 ग्रेटर देन 50 है? यस. 150 नहीं 50 लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है. क्या 100 50 से ऊपर है? यस. तो यहाँ क्या लिखा गया? पास. अगर यहाँ 10 लिखा होता, बताओ क्या लिखा था? तो यहाँ फेल लिखा था, ठीक है. सो ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट इट, यू कैन टेस्ट योर कंडीशन. आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें आप कंडीशन लगा सकते हो. नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट एंड काउंटा. आप देखना चाहते हो कि आपके पास कितने नंबर हैं, नंबर कितने आपने टाइप कर दिए हैं, तो आप कैसे चेक करोगे? काउंट से. और अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी नॉन एम्प्टी सेल्स है, नॉन एम्प्टी सेल्स मतलब कि मैं अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा था 100 नीरज, 500 600 राधिका, मयंक, तो और मैं ये रेंज दे देती. बस मैं उसमें ये नहीं देखना चाहती कि कितने नंबर्स हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कितनी सेल्स है जो एम्प्टी नहीं है. चाहे फिर उसमें नंबर लिखा हो, चाहे वर्ड लिखा हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हो, चाहे कोई स्पेशल साइन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इट डजंट मैटर. बस मुझे ये जानना है कि कितने सेल्स एम्प्टी नहीं है, कि कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ है, चाहे वो वर्ड हो चाहे नंबर हो. बट काउंट से मुझे क्या पता चलता है? सिर्फ नंबर्स काउंट हो रहे हैं कि इस पूरे डाटा में कितने नंबर्स हैं.
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. पूरे डाटा में कितने नंबर है? बाय चांस या तो नंबर ही 5 है। तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल्स टू काउंट, A1 से A5 के बीच में आप काउंट करो कितने है, तो 5 नंबर लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5। अगर मैंने यहाँ बीच में एक सेल में लिखा होता राधिका, तो बताओ कितना काउंट लेता वो? तब भी वो 5 ही काउंट लेता, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, पर मैं इस पूरे डेटा में से अगर मैं यहाँ काउंट लगाती, इस वाले डेटा में फॉर्मूला लगाती इज इक्वल्स टू काउंट, तो बताना कितना आएगा? A1 से लेके 1 2 3 4 5 6 A6 तक। ठीक है, बताओ कितना डेटा आता? काउंट का क्या आंसर आता? यहाँ आता 1 2 3 आता काउंट की 3 नंबर लिखे हैं। और अगर मैं देखना चाहती कि कितना काउंटा मतलब कितने नॉन एम्प्टी सेल्स हैं फ्रॉम A1 टू A6 कि किस में डेटा लिखा है, तो यहाँ आंसर आता 6 कि पूरे के पूरे 6 सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। मैम ये भी यूज होगा रियल में? यस, ये भी यूज होता है। बहुत सारा डेटा होता है तो हम सेल्स को चेक करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं ऐसे चेक। क्या यहाँ इफ लगा सकते थे? हाँ, यहाँ इफ भी लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर करना है कॉनकैटनेट या फिर टेक्स्ट ज्वाइन करना है या ऑपरेट करना है, आपको क्या करना है? टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। आप चाहते हो कि जो A1 में लिखा है और जो B1 में लिखा है उन दोनों को आप एक साथ लिखना चाहते हो। कैसे? क्या चाहते हो आप? जो A1 में लिखा है और जो B1 में लिखा है आप चाहते हो एक साथ लिखा आ जाए। मान लो ये आपकी वर्कबुक है, ये A है, B है, C है, D है, 1 2 3 4 ऐसे है, राइट? मैं चाहती हूँ, यहाँ लिखा है राधिका, यहाँ लिखा है मयंक। मैं चाहती हूँ कि ये वाले सेल में B3 में राधिका और मयंक साथ में लिखा आ जाए, तो मैं क्या करूंगी? मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल्स टू कॉनकैटनेट फॉर्मूला लगाया मैंने और लिखा A1 कॉमा स्पेस अगर चाहिए मुझे बीच में तो मैं क्या लगाऊंगी? 2 ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगी, कॉमा B1। अगर मुझे स्पेस ना चाहिए होता तो मैं लिखती A1 कॉमा B1। ठीक है, फिर राधिका मयंक में अगर स्पेस चाहिए तो मैंने बीच में क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इससे क्या हुआ? स्पेस आ गया दोनों नाम के बीच में। और अगर स्पेस नहीं चाहिए होता तो A1 कॉमा B1, तो क्या लिखा? यहाँ इसमें लिखा था राधिका,
स्पेस मयंक, ठीक है। और इसमें क्या आंसर आता है, राधिका मयंक एक साथ लिखा होता है, राधिका मयंक एक साथ लिखा होता है विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन एक्सेल का तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास न्यूअर वर्जन है एक्सेल का, न्यूअर वर्जन है एक्सेल का, तो आप ये लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन स्पेस कॉमा ट्रू कॉमा A1 कॉमा B1। तो क्या होगा, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, स्पेस कॉमा ट्रू कॉमा A1 कॉमा B1। इससे राधिका मयंक एक साथ लिखाएगा। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इससे क्या होता है, इससे आप ज्यादा लिख सकते हो, इससे आप ज्यादा चीजों को लिख सकते हो एक साथ। इट इज मोर फ्लेक्सिबल फॉर्मूला, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे अपने पूरे एक्सेल शीट में, पहली चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है सम वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम, वो सारे फॉर्मूला जो अर्थमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो चूज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सेकंड चीज जो बहुत यूज होती है वो है इफ का फॉर्मूला। और थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, वो है वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, मतलब एक पेज है आपके पास, एक डेटा है आपके पास, उस डेटा में से वर्टिकली, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, मतलब वर्टिकली आप ये चेक करना चाहते हो कौन सा डेटा आपके काम का है और कौन सा डेटा आपके काम का नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा टेबल है, आपके पास एक बहुत बड़ा टेबल है, उस टेबल में से आप सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास एक न्यू टेबल बनाना चाहते हो, उसमें सिर्फ आपकी काम की चीजें आए, राइट। पॉसिबल है ना ऐसा कि ऐसा हो कि मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, बस उसमें से मैं चाहती हूँ सिर्फ उतना डेटा प्रेजेंट हो जाए जो मेरे काम का है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है वी लुकअप। लुकअप वैल्यू, क्या चीज आप लुकअप कर रहे हो, लुकअप वैल्यू द वैल्यू यू वांट टू सर्च, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, मतलब कहां से, क्या रेंज है जहां पे आप सर्च करना चाहते हो, उस पूरे टेबल में कहां सर्च करना चाहते हो आप इस वैल्यू को, ठीक है। मान लो मैं सर्च करना चाहती हूँ, अभी मैं आपको विद एग्जांपल सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू वी लुकअप। सबसे पहले लिखो क्या सर्च करना चाहते हो, क्या सर्च करना है, इसको ऐसे याद करोगे, क्या, कहां सर्च करना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये वर्टिकल है तो सिर्फ कॉलम्स में सर्च कर सकता है ये, ठीक है। कॉलम नंबर टू रिटर्न डेटा फ्रॉम, कि कहां से करना है, कौन से कॉलम से, ठीक है। और आखिरी में आप बताओगे कि अगर एग्जैक्ट मैच हो गया तो आपको क्या चाहिए, फॉल्स लिखा, मतलब अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो आप लिखोगे फॉल्स, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो आप लिखोगे ट्रू। मतलब बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हो कि क्या आपको सर्च करना है, सबसे पहले लिखो क्या सर्च करना है, फिर बोलो कहां से सर्च करना है, फिर बताओ कौन से कॉलम से सर्च करना है, फिर आखिरी में बताओ कि जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, वो एज इट इज डेटा में लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच उस जो आपने पूरा टेबल दिया है, जो आप नाम सर्च कर रहे हो वो उस टेबल में एज इट इज लिखा है तो लिखो फॉल्स। अगर नहीं एज इट इज नहीं लिखा हुआ तो लिखो ट्रू। एज इट इज लिखा है मतलब जो उसका वो है, क्या नाम है, कैपिटल में ही लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है, आपने कैप्स ऑन में लिखा है, कैप्स लॉक में, अगर जो आप सर्च कर रहे हो एज इट इज कैप्स ऑन में ही लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है वो, तो आप लिखोगे फॉल्स। पर जो आप सर्च कर रहे हो वो हो सकता है आपको नहीं पता, क्या पता वो कैप्स ऑन में लिखा हो, क्या पता वो कैप्स ऑफ में लिखा हो, आपको पता नहीं एग्जैक्टली वो कैसा लिखा हुआ होगा, बट आसपास की अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए आपको, तो आप लिखोगे ट्रू। तो हम हमेशा ट्रू, यूजुअली हम क्या फॉलो करते हैं, ट्रू, ताकि ज्यादा डेटा वो चेक कर पाए, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये आपके पास टेबल है, ठीक है, आपके पास एक छोटी सी टेबल है जहां पे लिखा है ए, कॉलम ए ये है और कॉलम बी ये है, ठीक है। तो आप फाइंड करना चाहते हो कि फ्रूट आईडी बताओ 102 की, कि 102 के सामने क्या फ्रूट लिखा है, आपको ये जानना है। मान लो यहाँ पे 50 कॉलम होते, बीच में 50 कॉलम होते, तो आप कहोगे मैम सर्च करती मैं 102 उसके सामने देख लेती क्या लिखा है। हाँ, अगर एक ही चीज सर्च करनी होती है आप ऐसे कर लेते, बट अगर आपको बहुत सारी चीजें देखनी हो फिर कैसे करोगे, बहुत सारे डेटा में जहां जहां 102 लिखा है आपको उसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे करोगे, आप लगाओगे वी लुकअप। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वी लुकअप के लिए सबसे पहले बताओ क्या ढूंढ रहे हो, सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, क्या, याद करो, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। क्या लिखना है, क्या ढूंढ रहे हो, कहां से ढूंढ रहे हो, कौन से कॉलम से
और आखिरी में ट्रू या फॉल्स। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ ट्रू ही लिखूं कि अगर अप्रॉक्स वैल्यू भी है तो वो भी आ जाएगी लिखी हुई, राइट। तो मैंने ढूंढा, क्या ढूंढ रही हूँ मैं 102 नंबर की आईडी ढूंढ रही हूँ, ठीक है। कहां से ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ A1 से लेके B3 तक, ये है मेरा डेटा। A1 से लेके B3 तक, ये है मेरी रेंज। कहां से ढूंढ रही हूँ मैं, कहां से ढूंढ रही हूँ, यहां से ढूंढ रही हूँ मैं, यहां से ढूंढ रही हूँ। आंसर कौन से कॉलम में चाहिए, आंसर मेरा कॉलम सेकंड में। कौन से कॉलम में होगा आंसर, सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में क्या आंसर नहीं, फर्स्ट कॉलम में तो नाम है। सेकंड कॉलम में उसका टैग का नाम लिखा है, आईडी का नाम लिखा है, तो कौन से कॉलम में आंसर है, सेकंड कॉलम में। कौन से कॉलम में आंसर है, वरना आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आंसर कहाँ है, आंसर कौन से कॉलम में है, आंसर है आपके सेकंड कॉलम में। तो मैंने लिख दिया क्या ढूंढ रही हूँ, कौन सी रेंज में ढूंढ रही हूँ, कौन से कॉलम में आंसर है, सेकंड कॉलम में आंसर है, राइट। इसी कॉलम में आंसर है ना, सेकंड कॉलम में। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया फॉल्स की एग्जैक्ट मैच होगा तो ही लाना, 102 ही लिखा होगा तो ही आंसर देना। तो रिजल्ट क्या अगर मेरे सामने लिखा 102 के सामने क्या है बनाना, तो मेरे पास रिजल्ट छपा आ जाएगा बनाना। ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा भी यूज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अकाउंटिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है वी लुकअप, सबसे ज्यादा। तो यार मेरे साथ साथ आप इसको और कॉम्प्लेक्स करते रहो, अपने आप बनाओ कॉम्प्लेक्स डेटा एंड प्रैक्टिस दिस। आई एम गिविंग अ टिप फॉर ऑल यू बिगिनर्स, always use a formula with equals to sign, use cell references like A1 instead of hard coding numbers, press enter to calculate the formula always, ठीक है। use आप ये एक्सेल कैसे यूज हो सकता है आपके अकाउंटिंग वर्ल्ड में, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सकते हैं बैलेंसेस, यू कैन प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बात, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा एक्सेल में ही प्रिपेयर हो जाती है, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो। ये एक बैलेंस शीट का एग्जांपल है, आपको सब निकालना है फ्रॉम B2 टू B4। मान लो यहाँ पे एक और बीच में कुछ होता तब निकाल सकते थे, राइट। सब ये चीजें एक्सेल में ही बनाई जाती है। इनफैक्ट जो आपकी एनुअल रिपोर्ट के लिए जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो भी एक्सेल में ही बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके बजट्स एंड फोरकास्ट बनाने में भी एक्सेल ही यूज होता है। आप प्लान करो बजट को, फोरकास्ट करो फ्यूचर इनकम में एक्सपेंस कितना होगा, कंपेयर करो एक्चुअल एस्टिमेटेड को। जैसे फॉर एग्जांपल एक बजट आपके सामने ये बना हुआ है, आप इनवॉइसिंग एंड बिलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग इनवॉइसिंग वर्ड की जगह एक्सेल में करते हैं बिकॉज इट इज मोर इजी। आप एक कस्टम इनवॉइस टेम्पलेट लगाओ, मैक्रो लगाओ और वहां पर आप ऐसे बना दो, क्योंकि इजी है ना, फॉर्मूला भी लग जाता है साथ ही साथ, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है ना फॉर्मूला की मदद से। जैसे आपने क्वांटिटी इनटू रेट कर दिया टोटल 1 आइटम के लिए, तो वहां प्राइस लिखा आ जाएगा, क्वांटिटी 10 है, रेट वहां पे 100 रुपए का। आपको सिर्फ ये दोनों इनपुट करना है, अपने आप आंसर लिखा आएगा कि कितने की सेल्स हो गई, राइट। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हो, जैसे वैट, GST, इनकम टैक्स, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो आप अपने टैक्स रजिस्टर को यहाँ इंपोर्ट करो और अपना काम कर लो, राइट। आप पेरोल मैनेजमेंट बहुत ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल जो मैनेज होनी होती है वहां बहुत, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, लोगों को सैलरी देनी है, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर सैलरीज। और वहां पे प्लस वहां स्ट्रेटेजी कंप्लायंस हो रहा है, PF लग रहा है, TDS लग रहा है, ESI लग रहा है एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट है अब वो गवर्नमेंट को आपको देनी है, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक्सेल शीट यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज भी वहीं साथ साथ कैलकुलेट, मैनुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक रिको बना सकते हो आप एक्सेल पे, डेटा एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आप पिवट टेबल्स बना सकते हो, चार्ट्स बन सकते हैं, वहां पर लाइन चार्ट्स बन सकते हैं, पाई चार्ट्स बन सकते हैं, सब कुछ डेटा की मदद से बन रहा है। ऑडिट ट्रेल और एरर चेक हो सकता है, वेरी इजी, क्योंकि डेटा वैलिडेशन करके एक हमारे पास टैब है डेटा का, वहां पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो, राइट। कॉमन एक्सेल फॉर्मूलाज क्या है, सम का ये है, मल्टीप्लाई का ये है, इफ फॉर्मूला है, वी लुकअप है, राउंड ऑफ है। कौन से टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, पिवट टेबल्स यूज करते हो आप, समरी सेल्स बनाते हो, जब एक्सपेंस या इनकम की समरी बनाते हो तो आप पिवट टेबल्स यूज करते हो। आप डेटा वैलिडेशन बहुत यूज करते हो ताकि सॉर्टिंग कर पाओ, फिल्टर्स लगा पाओ, चार्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हो,
इफ और की कंडीशन लगाते हो आप, मैक्रोज यूज करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये काम आपको बार बार करना है, तो आप क्या करोगे, मैक्रो का टैब ऑन करोगे और ऑटोमेट कर दोगे कि ये बार चीजें होनी है, ये रिपीटेटिव टास्क है, एक ही बार एक्सेल को याद करा दो कि ये काम ऐसे करना है। जैसे ही आप वो काम करोगे, मैक्रो चलाओगे, वो काम ऑटोमेटिकली जो आपने उसको एक रूल बताया वही रूल फॉलो होने लगेगा। आखिरी में रियल लाइफ एग्जांपल्स आई टेल यू। अगर आपको डेली कैश बुक बनानी है, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना है, क्लाइंट वाइज रेवेन्यू रिपोर्ट बनानी है, पेरोल बनाना है 20+ एम्प्लॉइज का, जीएसटी के रिपोर्ट्स फाइल करनी है, ये सारी चीजें आप कैसे बनाओगे, एक्सेल में वेरी इजीली यू कैन फाइल दीज इन एक्सेल यूजिंग वेरियस टूल्स, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एक्सेल एंड वर्ड। देयर इज नथिंग लेफ्ट जो अभी आपको न्यू लगे। दिस इज समथिंग जो आपको काम शुरू करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जब काम आप और आगे करेंगे तो इन्हीं चीजों को आप एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो, बट अभी काम शुरू करने के लिए इट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने यहाँ मिस करी है। सो आई मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए याद रखें दैट यू आर अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग and you can get everything you put your mind to. I'll meet you again. Bye bye.